जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड के 12th क्लास के जितने भी विद्यार्थी 2025 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों का परीक्षा फॉर्म भरने का डेट आ चुका है और आप लोग परीक्षा फॉर्म भरना शुरू भी कर दिए होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने वाला हूं कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो साइंस सब्जेक्ट का परीक्षा फॉर्म आप कैसे भरेंगे। एक एक स्टेप को मैं बढ़िया से आपको समझा देता हूँ कि आप लोग गलती ना करो। अगर थोड़ा सा भी गलती कर देते हैं, थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं ना, तो आगे चलकर एडमिट कार्ड में परीक्षा देने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ गलती मत करना, एक गलती बहुत आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं आपको एक एक स्टेप को अच्छे से बता रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए, ठीक है ना। केवल ये साइंस वाले छात्रों के लिए, जो आर्ट्स कॉमर्स है उनके लिए अलग वीडियो बन रहा है, लेकिन ये केवल आपके साइंस वाले छात्रों के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका लिखा है फैकल्टी यानी कि साइंस। ये साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए, जो भी साइंस संकाय से है ना, साइंस स्ट्रीम से, उनके लिए है, ठीक है ना। तो आपको एक एक स्टेप को बढ़िया से आपको समझना है। देखिए नंबर 1 में आप समझिए, नंबर 1 में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्या है? नंबर 1 है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ दोस्तों आपका है ईयर। तो दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन तो 11th क्लास में ही हो गया होगा, और जिस समय आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, आपका स्लिप मिला होगा, रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होगा, रजिस्ट्रेशन का स्लिप होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऐसे होगा, आर करके होगा, फिर डैश होगा, फिर कुछ अंक होगा, फिर लास्ट में आपका जिस ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, 2023 में हुआ है तो 2023 यहाँ पर जरूर लिखा होगा। तो वही बोल रहा है कि ईयर भी आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो उसमें सब लिखा होगा, आप वो भर दीजिएगा। और दूसरा नंबर में BSAB यूनिक आईडी। ये दोस्तों ऑलरेडी हमको लगता है कि आपके जो क्या बोलते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है ना, पंजीयन संख्या होता है, उसी पर आपका BSAB यूनिक आईडी होता है। बहुत लोगों को पता है, अभी मैं निकालने वाला था लेकिन मेरा नहीं मिल रहा था पुराना वाला, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है ना। ये आपको उसी में मिलेंगे, ये आपको वाला भर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद से आपका स्टूडेंट कैटेगरी। स्टूडेंट कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि आप रेगुलर स्टूडेंट है, या फिर कंपार्टमेंट वाला है, या फिर एक बार परीक्षा देकर आप फेल हो गए हैं, फिर दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, वो विद्यार्थी है। अगर आप मतलब कि 12th का एग्ज़ाम अभी पहली बार ही दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर रेगुलर भरना, यहाँ पर रेगुलर ये वाला भरना रेगुलर। अगर आप पिछले साल फेल हुए थे 1-2 विषय में और कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दिए तो उसमें भी आपका फेल हो गया, तो आप यहाँ पर वो वाला दे सकते हैं। और अगर आप फेल हो गए थे 3-4 विषय में, फिर से दोबारा पेपर देने वाले हैं, तो आप ये वाला यहाँ पर भर देना, ठीक है ना। और उसके बाद से यहाँ पर आपका 4 नंबर में है 10+2 यानी कि कॉलेज, यानी कि 10+2 का स्कूल कोड, यानी कि अपने स्कूल या कॉलेज का जो भी कोड होगा, कोड हमेशा 5 अंक का ही होता है, हर स्कूल का अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे यहाँ स्कूल का कोड है 42,053, तो हमने अपने स्कूल का कोड लिख दिया 42,053, ऐसे ही आपको लिख देना है। और याद रहे, जो भी इसमें आपको डिटेल भरना है, अगर कहीं भी कहेगा हिंदी में भरने के लिए तभी भरिएगा, ना तो पूरा का पूरा आपको इंग्लिश में ही भरना है। आपको पूरा का पूरा क्या भरना है? इंग्लिश में ही भरना है। इसे आपको नोट कर लेना है, इंग्लिश में ही भरना है। और कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में सब भरना है दोस्तों। कैपिटल लेटर में इसलिए फॉर्म को भरा जाता है ना, कि अगर आप स्मॉल में आर बनाते हैं तो कोई आर ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा। तो जो कंप्यूटर पर लोड करते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में आर है कि एक्स है कि का है। इसलिए कहा जाता है कि आप सबसे बेहतर है कि आप कैपिटल लेटर में बनाओ, ताकि सब कोई पहचान जाए कि आप लिखे क्या हो। इसलिए तो यहाँ पर आप रोल को स्कूल का कोड भर देना। और 5वां नंबर में आपका स्कूल का नाम, यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल यानी कि कॉलेज का नाम भर देना। और डिस्ट्रिक्ट का नाम भर देना। जैसे कि दोस्तों हमारे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम है सीवान, तो हम यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों नाम लिख देते हैं सीवान, कैपिटल लेटर में हमने लिख दिया कैपिटल लेटर में। फिर यहाँ पर है स्टूडेंट नेम, जैसे मेरा नाम है रंजन, तो हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख देते हैं कैपिटल लेटर में रंजन। तो आप लोग भी ऐसे रंजन लिख देना, जो भी आपने का लास्ट वाला नाम होगा आप वो लिख दीजिएगा। उसके बाद से 8वां नंबर में आपको मदर नेम, यानी कि अपने माता जी का यहाँ पर नाम लिखना है इंग्लिश में बड़ा बड़ा अक्षरों में, और यहाँ पर फादर का नाम लिखना है बड़ा बड़ा अक्षरों में इंग्लिश में। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको 9 नंबर हो गया। 10 नंबर में, 10 नंबर में दोस्तों आपको क्या भरना है? 10 नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ भरने में गलती मत करिए, कई लड़के ऐसे भरते हैं, ऐसे करके भरते हैं ऐसे, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं भरना है। यहाँ पर कॉलम आपको दिया गया क्या लिए, पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिए। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2003, तो यहाँ पर लिखेंगे 18/1/2003,
2003 हो गया ना, 18/1/2003। तो एक भी कॉलम नहीं छूटा नहीं घटा, मतलब कि हमारा सही है। और 11 नंबर में कह रहा है कि मैट्रिक यानी कि क्लास 10th जिस बोर्ड से आप पास किए थे उस बोर्ड का नाम। अगर आप क्लास 10th बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पर बिहार बोर्ड का नाम लिख देना। अगर क्लास 10th यूपी बोर्ड से पास किए हैं तो यूपी बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आप क्लास 10th पास किए उस बोर्ड का नाम लिखना है। और 12 नंबर में जिस मैट्रिक में आप पास किए हो ना, तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट सब कुछ तो आपके पास होगा। तो मैट्रिक के जो एडमिट कार्ड होगा उस एडमिट कार्ड पर रोल कोड होगा मैट्रिक वाला आपका रोल नंबर होगा। और मैट्रिक का पासिंग ईयर होगा कि 2023 में कि 24 में 22 में कब पास किए वो होगा, वो भर देना। और यहाँ पर दोस्तों एक सुंदर सा फोटो आपको चिपका लेना है, ठीक है ना। और देखो इतना में ही चिपकाना, ना कि यहाँ तक चिपका लेना है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। ओके, सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पर कोटा छोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना, नीचे आपको सिग्नेचर करना है, इंग्लिश में सिग्नेचर करना, ठीक है। उसके बाद से आप 13 नंबर में जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मेल पर, लड़का है तो मेल पर भरिए, लड़की है तो फीमेल पर भरिए। और कास्ट कैटेगरी यानी कि आपका कैटेगरी क्या है, जनरल है, एबीसी, ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी। अगर आपको 14 नंबर में नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा कास्ट क्या है, तो आप अपने घर वालों से, अपने भैया से, चाचा से, पापा से, मम्मी से, किसी से भी, दीदी से, या फिर अपने कास्ट के दूसरे व्यक्ति से पूछ सकते हैं। अगर आप यादव वंश के हैं और आपको पता नहीं है कि हम कौन से कास्ट में आते हैं, तो अपने यादव वाले दोस्त से पूछ सकते हो, क्योंकि सभी यादव एक ही कास्ट में आते हैं, सभी कुशवाहा एक ही कास्ट में आते हैं, सभी भुइयार एक ही कास्ट में आएंगे, सभी शाह एक ही कास्ट में आएंगे, सभी गुप्ता एक ही कास्ट में आएंगे, यानी कि सब लोग एक ही कास्ट में आता है, उनका अलग अलग मतलब कि कास्ट होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि जनरल वाले अलग होते हैं, एबीसी वाले अलग होते हैं, बीसी वाले अलग, एससी वाले अलग, एसटी वाले अलग होते हैं, तो अपना देख लेना, ठीक है। और अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछना, मैं आपको सर्च करके देख कर आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। ये देखिए यहाँ पर आपको 15 नंबर में कुछ नहीं भरना है, देखो भरना है, लेकिन जो ये है विकलांग विद्यार्थियों के लिए, जो लंगड़े हैं, विकलांग हैं, तो अगर आप विकलांग हैं तो यस भरिएगा और अपना विकलांग का यहाँ पर कारण दे दीजिएगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो नो ऐसा कर दीजिएगा, हम विकलांग नहीं है, ठीक है। और आप इंडियन है ये तो पता ही है, आप 16 नंबर में इंडियन भरिएगा। 17 नंबर में हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो इस्लाम, सिख है तो सिख, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, जैन है तो जैन, और बुद्ध है तो बुद्ध, अदर है तो आप अदर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 17 नंबर। उसके बाद से दोस्तों 18 नंबर, यहाँ पर गलती मत करना दोस्तों। आपका आधार कार्ड तो होबे करेगा, आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड भर देना। आधार नंबर 12 अंक का होता है, यहाँ पर 12 को कोटा दिया गया है, आप काउंट कर लीजिए, पूरा का पूरा 12 को है, एक को ना कम है ना ज़्यादा है, तो यहाँ पर आधार कार्ड भर देना 18 नंबर में। और 19 नंबर में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। बहुत लोग लड़के सिखा रहे हैं कि यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह कर देना, बिल्कुल दोस्तों मत करना है। ये दोस्तों सिग्नेचर उन्हीं विद्यार्थियों के लिए होगा जिनका आधार कार्ड नहीं होगा। यानी कि अगर आप 18 नंबर में दोस्तों, जैसे नहीं होता, बहुत लड़कों का आधार कार्ड नहीं बना होता है, बहुत लड़के आधार कार्ड नंबर नहीं देते हैं, तो अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर नहीं लिखे हैं तो अब नीचे आप सिग्नेचर करके प्रूफ दीजिए कि आप क्यों आधार नंबर नहीं दिए हैं, क्या रीजन हो सकता है। अगर आप आधार नंबर दिए हो तो रीजन देने की जरूरत नहीं है, सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो 18-19 तो हो गया। अब आपको हम बता देते हैं 20 नंबर। दोस्तों 20 नंबर में ये जितना भी आपको 20 नंबर दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पता है किन विद्यार्थियों के लिए है? जो विद्यार्थी एक बार परीक्षा दे चुके हैं, फेल हो चुके हैं, फिर से दोबारा एग्जाम देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर फिलअप करना है। यानी कि आप एक बार फेल हो चुके हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका रोल कोड तो होगा, आपका रोल नंबर भी होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आपको मिला होगा तो हुक्म करेगा उस पर सब कुछ, और आपका पासिंग ईयर भी होगा कि किस साल आप पास किए थे कि फेल हुए थे। लेकिन अगर आप रेगुलर हैं, अभी तक एग्जाम ही नहीं दिए 12th में, तो ऊपर वाले को मत भरना, 20 वाले में किसी को भी मत भरना। 21 वाले में दोस्तों यहाँ पर क्या भरना है, टिक लगाना है। आपका जो स्कूल या फिर कॉलेज है वो शहरी इलाका में है या फिर देहाती, शहरी इलाका में या फिर देहाती इलाका में है, तो आप देख लिख कर भर दीजिएगा। रूरल उर्बन आप लोग भर दीजिएगा, देख लीजिएगा कौन से इलाका में, शहरी में है फिर देहात के एरिया में। उसके बाद से वही इंस्टीट्यूट आपका किस एरिया में, सब डिवीज़न मतलब होता है ना कि आपका स्कूल या फिर कॉलेज किस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का या फिर उस एरिया का एक नाम दे सकते हो कि इस एरिया में हमारा स्कूल है। जैसा नहीं कहा जाता है
कि डीएवी हाई स्कूल, डीएवी हाई स्कूल कहाँ है, तो इस जिला के इस क्षेत्र में वो स्कूल पढ़ता है, बहुत अच्छा स्कूल है, ऐसा नहीं कहते हैं लोग। तो वो आपको यहाँ पर नाम भर देना है। मोबाइल नंबर यानी कि अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर भरिएगा। और ये वाला देखो 25 26 27, 25 नंबर में स्टूडेंट का नाम लिखना है हिंदी में। जैसे कि मेरा नाम रंजन है तो यहाँ पर हम रंजन भरेंगे हिंदी में, रंजन कुमार यहाँ पर हम हिंदी में भर देंगे क्योंकि मेरा नाम रंजन कुमार है, तो हिंदी में भरिएगा। फिर मदर नेम, तो हमारे माता जी का नाम है, जैसे कि मानते हैं श्रीमती देवी, हमारे माता जी का नाम है श्रीमती देवी, तो हम यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे श्रीमती देवी। फिर अपने पिताजी का यहाँ पर नाम लिख देना हिंदी में ही। और उसके जस्ट नीचे 28 नंबर में स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, यानी कि आप अपना एड्रेस इंग्लिश में भरिए। इंग्लिश में कैसे भरना है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आधा अधूरा बहुत लोग काम करते हैं, बहुत लोग वीडियो में आधा अधूरा बताते हैं। सबसे पहले आपको देखो एड्रेस आपको कैपिटल लेटर में ऐसे लिखना है VILL डॉट, फिर आपको डैश देना है। फिर यहाँ पर अपना जो भी विलेज का नाम होगा इंग्लिश में लिख दीजिएगा, फिर कमा, फिर PO लिखना, फिर डॉट, फिर डैश, फिर यहाँ पर अपना जो भी है लिख देना। PO का मतलब होता है पुलिस पोस्ट ऑफिस, यानी कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है। उसके बाद से फिर कमा, फिर PS लिखना। PS मतलब होता है पुलिस स्टेशन, यानी कि थाना कहाँ पर है वो यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद से कमा, फिर आप लोग DIST शॉर्ट में डिस्ट्रिक्ट आप लिख के यहाँ पर अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा। ये आपका फुल एड्रेस हो गया। उसके बाद से दोस्तों आप आइए 29 नंबर में। दोस्तों अगर आप 29 नंबर में आएंगे तो ये है आपका मैरिड अनमेरिड, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो गया है तो आप मैरिड पर टिक लगा दीजिए, अगर विवाह नहीं हुआ है तो अनमेरिड पर टिक लगा दीजिए। अगर जैसे आपका ब्याह हो गया है, मतलब कि विवाह हो गया है, तो ऐसे मैरिड पर टिक लगाए हैं तो यहाँ पर मैरिड लिख भी दीजिएगा। अगर अनमेरिड पर टिक लगाए हैं तो यहाँ पर अनमेरिड आप लिख दीजिएगा। जिस पर टिक लगाएंगे वो वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आप आ जाइए 30 नंबर में। 30 नंबर में दोस्तों आपको स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर 10th में दिए होंगे या फिर आगे आप को जो भी काम पड़ा होगा उसमें दिए होंगे, तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना और आपको IFSC कोड उस बैंक का मिलेगा। जिस बैंक का आप डालिएगा उस बैंक का IFSC कोड होता है, हर बैंक का अलग अलग IFSC कोड होता है, तो IFSC कोड डालना बहुत ज़रूरी होता है। अकाउंट नंबर डाल दिया, IFSC कोड ना डाले तो पैसे में नहीं आएगा, तो नोट कर लेना, आपको दोनों डालना है। और यहाँ पर बैंक यानी कि ब्रांच, बैंक और ब्रांच का नाम, आपका कौन सा बैंक है। अगर बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया का नाम, और जो बैंक ऑफ इंडिया आपके एरिया में है उसका ब्रांच कहाँ पर है। स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक का ब्रांच कहाँ पर है, जो भी आपका बैंक होगा, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, IDBI, जो भी बैंक होगा अपने बैंक का नाम लिख देना यहाँ पर। और 33 नंबर में आपका है 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के शरीर में कोई चिन्हासी है, कोई साइन है, कोई मार्क्स है। यानी कि जैसे कि हम जब फॉर्म भरे थे ना तो हम देखे थे कि आपके शरीर में कोई भी तिल, चिन्हासी, बचपन का कटा हुआ निशान, मासा वासा कुछ भी होगा वो देख लीजिएगा कहाँ पर है, क्या है, आप लिख दीजिएगा। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे लतरे हाथ में यहाँ पर एक तिल है मेरा, तो हमने क्या किया था, हमने लिख दिया था तिल को इंग्लिश में हम लोग मोल बोलते हैं, तो मोल साइन इन लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड हमने लिख दिया था, यानी कि दाहिना हाथ में हमारा एक तिल का निशान है। और दूसरा में हमने उहे लिख दिया था, दूसरा में भी कि दूसरा में लिख दिए थे लेफ्ट हैंड साइड, इनके लतरा हाथ में भी एक तिल है, तो आप लोग भी लिख देना। मासा है तो मासा लिख दीजिएगा, जो भी है आप लिख दीजिएगा नाम। उसके बाद से 34 नंबर में आप मीडियम लिखिएगा, लैंग्वेज, यानी कि आप फाइनल एग्जाम देंगे हिंदी मीडियम में देंगे कि इंग्लिश मीडियम में। आप जो पेपर लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे कि हिंदी में, क्योंकि आपका पेपर बन कर आता है इंग्लिश हिंदी दोनों में। बहुत लड़के इंग्लिश में भी लिखते हैं, बहुत लड़के हिंदी में भी लिखते हैं, तो आप देख लीजिएगा आप कौन से में पेपर लिखना चाहेंगे। आप फाइनल परीक्षा में कॉपी इंग्लिश में लिखेंगे कि हिंदी में। अब आइए 35 नंबर में, इसमें बहुत लोग गलती बता रहे हैं और उन्हीं लोगों की गलती बताने की वजह से आप लोगों का ना सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है, और जब सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है ना तो खूब गाली देते हो, गरियाते हो, ही कम ऐसा करते हो ना। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1, पहले और अब में बहुत फ़र्क है दोस्तों। पहले 50-50 नंबर का लोग चूज़ कर लेते थे इंग्लिश हिंदी, लेकिन अब दोस्तों वो चेंज हो गया, 100 नंबर का हो गया है। देखो आपको कंपलसरी का मतलब होता है आपको हर हालत में 100 नंबर का एक कौन सब्जेक्ट चूज़ करना है। यहाँ पर अगर दोस्तों आपका मन है कि हम 12th में इंग्लिश और हिंदी लें, जैसे कि आपका मन है,
तो पहले ग्रुप 1 में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए 100 नंबर का, और ग्रुप 2 में इंग्लिश के बाद आप हिंदी चूज कर लिए। तो इंग्लिश भी इधर आपका इंग्लिश हो गया 100 नंबर का, और इधर कंपलसरी आपका क्या हो गया, हिंदी 100 नंबर का। यानी कि इंग्लिश और हिंदी आपका इधर में इन दोनों में एगो कोनो कंपलसरी है, और इस पूरा में एगो कोनो कंपलसरी है। यानी कि इन दोनों में से एगो कोनो लीजिए और इन सब में से एगो कोनो लीजिए। जैसे मानते हैं कि अगर आप इधर हिंदी लेते हैं तो इधर आप इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए। इसको ध्यान में रखना, ताकि 100 नंबर का ये और 100 नंबर का वो, आपका 200 नंबर का सब्जेक्ट यहाँ हो गया। अभी आप बहुत सबका वीडियो देखिएगा, सब चुगला ना तुम लोगों को बताएगा इन दोनों पर टिक लगा दो, तो कोई बताएगा हिंदी पर टिक लगाए हो, तो इधर भी हिंदी पर टिक लगाए हो। पता नहीं उन लोग को परीक्षा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, हम लोग को ही नहीं पता चलता है। इसका मतलब याद रखना, यानी कि इन दोनों में से कोनो एक को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आपका मन है कि हम हिंदी ले लेते हैं, और बाद में आप कहेंगे कि नहीं हिंदी ले लिए, इंग्लिश नहीं लेंगे, इंग्लिश के बजाय हम मगही, मैथिली, संस्कृत या फिर कोनो और विषय ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर आप मानते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट किए हैं इंग्लिश और चाहते हैं कि हम हिंदी नहीं लेंगे, हम उर्दू लेंगे, तो भाई साहब उर्दू ले लो। आपका कहीं से भी 100 200 होना चाहिए, लेकिन हाँ इसी में से एगो, इसमें से एगो आपको जरूर लेना है, तभी दोनों मिलकर आपका 200 नंबर होगा। ओके, उसके बाद से आप आगे आइए। अब यहाँ पर आपका आता है, यहाँ पर देखो लिखा है ना आपको 300 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का आपका ऊपर हो गया, 200 नंबर का ऊपर हो गया ना। अब नीचे आपको 300 नंबर का, तो मिलकर आपका हो जाएगा 500 नंबर पूरा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ चूज करना चाहते हैं तो इन 3 को चूज कर लीजिए, इन 3 को आप चूज कर सकते हैं। तो 3 को इधर 2 को, आपका 5 को हो गया ना, यानी कि पूरे 500 नंबर का हो गया। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो कि कहते हैं हम मैथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, भले एक्स्ट्रा में ले लेंगे, वो बायोलॉजी ले लेते हैं। तो 1 2 3 और 2 उधर, उनका 5 को सब्जेक्ट 500 नंबर का हो गया। अब वो सोचते हैं कि चलो अब इसके बाद हम एगो एक्स्ट्रा में मैथ ले लेते हैं, तो अब निचवा धीरे से घसका दीजिए और एडिशनल मतलब कि इस सब में से कौन एगो विशेष चूज कर लीजिए जो कि 100 नंबर का है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक्स्ट्रा लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर आपको लेना है तो ठीक लगाइए, नहीं लेना है तो बाहर में जाइए, छोड़ दीजिए। तो जो बायोलॉजी वाले होते हैं ना, वो ज़्यादातर एक्स्ट्रा में मैथ लेना पसंद करते हैं। तो अभी आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिए हो, उधर इंग्लिश, हिंदी लिए हो, तो इधर एगो आप एक्स्ट्रा में क्या ले सकते हो, मैथमेटिक्स आप ले सकते हो ना। लेकिन जो ऑलरेडी कंपलसरी मेन सब्जेक्ट जिनका मैथ होता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी, वो इस सब एक्स्ट्रा में नहीं लेते हैं, सब लड़का वो छोड़ देते हैं। नहीं लेना होगा छोड़ देना, इस बात को ध्यान में रखना। ये आपका एडिशनल यानी कि आपके चॉइस वाला सब्जेक्ट है। उसके बाद से दोस्तों आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यानी कि गार्जियन के यहाँ पर सिग्नेचर होगा। आपके घर में आपके दीदी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, कोई भी गार्जियन होगा जो आपकी देखभाल करता होगा, आप अपने गार्जियन सिग्नेचर करवा लीजिएगा। हम तो अपने मन सिग्नेचर मार दिए थे तो पहचानेगा किसका सिग्नेचर है। उसके बाद से दोस्तों, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, अपने से सिग्नेचर मत करिएगा, आप लोग करा लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में आप अपने, जैसे कि मेरा नाम है रंजन है तो हम रंजन यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर ऐसे कर देते हैं, हिंदी में। ओके, और यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर करना होगा तो ऐसे मारेंगे RNJN, ऐसे मतलब जो भी आपको सिग्नेचर करना होगा ऐसे खटाखट आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको आपका खिस्सा खत्म। यहाँ पर सील ऑफ प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल का सिग्नेचर और उसका मुहर लगेगा, सील लगेगा। ओके, आपका खिस्सा खत्म हो गया। अगर यहाँ पर आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में किसी भी नंबर में आपको मतलब कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछिए और हमसे बोलिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे, एकदम 100% आपको बताएंगे। ओके।